हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत ही टेस्टी सी ऐसी डिश बनाते हैं जो कि सब खाना पसंद करते हैं, पर अक्सर घर में बनाते हैं तो वे बिगड़ जाती है। तो वही तरीका आज मैंने बहुत आसान तरीका आपको यहाँ पर बताया है, तो ज़रूर बना कर देखिएगा। तो आज हम यहाँ पर बना रहे हैं गोभी मंचूरियन, और बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है, और जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बना कर दिखाया है। तो उसी तरह से आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। इसके बाद से आप बाहर से कभी खाएगी नहीं इस तरह से अगर बनाए तो यहाँ पर मैंने गोभी लिया है, गोभी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आपके पास जो भी ग्रेटर हो मोटा छोटा उसी से आप ग्रेट कर लीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कि छोटा छोटा ग्रेट कर लीजिएगा। जैसा मैंने किया है उस तरह से आपको ग्रेट करना है। और आपको जितने भी गोभी मंचूरियन बनानी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर गोभी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे गोभी का इस्तेमाल किया है। आधे गोभी को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, उसको साफ़ कर लिया था पहले और ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और गाजर को अच्छी तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। उसको हम पहले मिक्स करने और बाद में हम बाकी के। और आगे मैंने एक सीक्रेट मसाला भी आपको बताया है, वो उसकी वजह से हमारे गोभी मंचूरियन की टेस्ट भी बहुत चाइनीज रेस्टोरेंट की जैसी ही आती है। तो मसाला तो हम सब जानते हैं पर डालते नहीं हैं। तो आगे मैंने आपको मसाला बताया है, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक हम पहले डालेंगे ताकि हमारे जो गोभी है उसको अच्छी तरह से पानी छूट जाए, और हम अपना पानी डालने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर से। तो उसी में हम अपना आटा लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सभी नमक को अपने गोभी को और शिमला मिर्च को गाजर को ऐसे इस तरह से लगा लेंगे ताकि उसको अच्छी तरह से पानी छूट जाए। और 1-2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम उसके आगे की तैयारी कर देते हैं। तो ये देखिएगा मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो गए हैं, उसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ऐसा चौड़ा से ऐसा बर्तन होना चाहिए ताकि हम उसका आटा है जो अच्छी तरह से लगा सके। अगर गोभी ने ज़्यादा पानी छोड़ा तो आप वो गोभी का जो भी पानी है वो छोटे से ऐसे निचोड़ दीजिएगा, ताकि अपनी जो गोभी मंचूरियन है वो ऐसे पतले ना बने, आटा उसका पतला ना बने। इसलिए हमें उसको यहाँ पर हमें निचोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कलर्स आने के लिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और इसकी वजह से हमारा कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर किया है, और 1 चम्मच हमारा लाल मिर्च का पाउडर जो घर में होता है तीखा वाला वो डाला है। तो यहाँ पर मैं ये मसाला डाल रही हूँ। तो ये अपना है मैगी मसाला का पैकेट मैंने एक पूरा डाल दिया है। इसकी वजह से हमारा जो भी गोभी मंचूरियन है बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। गोभी मंचूरियन ये मैगी मसाला नहीं, ये अपना वो चाइनीज़ मसाला आता है ना नूडल्स का, वो मैंने इसमें डाला है। तो इस तरह से वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। किसी भी दुकान में आप जाएंगे तो आपको आसानी से वो 5-10 रुपए में मिल जाएगा। तो सिर्फ बोलने का है कि ये गोभी मंचूरियन मसाला चाहिए तो वो तुरंत ही आपको दे देंगे। तो वही मसाला आज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो हम इसको ऐसे लगाया है और उसको हम 1 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिएगा मैंने मिर्च मसाले डालकर और नमक डालकर उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बाद में हम ये देखिएगा पूरी तरह से गीला हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर डालने से हमारे जो मंचूरियन है बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर बाई चांस आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर चावल का आटा डाल सकते हैं। अगर चावल का आटा भी ना हो तो आप पोहे जो होते हैं अपने वो उसको मिक्सी जार में बारीक कर उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और 2 चम्मच मैदा डाला है। तो उसको हम पहले अच्छे धीरे धीरे तरीके से लगा लेंगे। ज़्यादा गूँथना भी नहीं है हमें, इसको धीरे धीरे हम इसका आटा लगा लेंगे। अगर हमें बाद में कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी ऊपर से डाल देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। पर आपको अगर क्रिस्पी गोभी मंचूरियन खाना है वो तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो उसी से हमारे जो गोभी मंचूरियन है वो रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये देखिएगा इस तरह से। अब उसको धीरे धीरे पानी छूटने लगा है, और भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आधी कटोरी यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर का ऐड कर दिया है।
और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से हमारे जो भी गोभी मंचूरियन है बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से हम इसको आटा लगाएंगे, उसको भी हम आधा मिनट तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से उसको तुरंत ही गीला हो जाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से गीला हो चुका है, उसका हम अब आटा लगा लेते हैं। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल कीजिएगा। उसको आधा 1 मिनट तक के लिए आप ऐसे ही रख दीजिएगा। यहाँ पर हमें पानी डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ऊपर से। अगर गोभी ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो आप गोभी को पानी को निचोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह से हमारे गोले जो है बनने शुरू हो गए हैं। तो हम इसी तरह से हमारा आटा है जो हम लगा लेंगे। ये देखिएगा अगर इस स्टेज पर आपको कॉर्नफ्लावर, अगर आपके गोले नहीं बन रहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा आटा जो है बिल्कुल लगने लगा है। तो इसी तरह से हम अपना आटा लगा लेंगे और आटा लगाने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, तुरंत ही उसकी क्रिस्पी बॉल हम बनाने को ले लेंगे। ये देखिएगा तो यहाँ पर हमारा जो भी पूरा आटा है वो अच्छी तरह से लग चुका है। ये देखिएगा इस तरह से मैंने छोटे छोटे गोल बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने फ्रेश गोभी का इस्तेमाल किया है, उसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो इसकी वजह से हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप उसको नमक डालकर थोड़ी देर तक छोड़ दीजिएगा और बाद में वो अपने आप ही गीला हो जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको छोड़ दिया था। तो अब हम इसके अपने मनपसंद आकार के छोटे छोटे गोले बनाएंगे। आपको जितना भी बड़ा शेप, छोटा शेप चाहिए उसके हिसाब से आप बनाइएगा। और यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो गोले हम बना रहे हैं उसको पूरे तरीके से दबाकर हमें नहीं बांधने हैं, हल्के हाथ से हमें इसको बांध लेना है। अगर हमने ज़्यादा बांध लिए, पैक ऐसे बांध लिए तो हमारी वो बॉल है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से फ्राई हो जाएंगे। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हल्के हाथ से ही हमें उसके बॉल बना लेने हैं। आपको जितने भी बड़े मंचूरियन बनाने हो उसके हिसाब से आप बनाएगा, ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं। इस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाई है, उसी तरह से आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने अपने मंचूरियन है बहुत ही आसानी से बन रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा मैंने इतने सारे बना लिए हैं और बाकी के हम सारे इतने सारे इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कुछ मंचूरियन यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और उसको हम तुरंत ही फ्राई करने को ले लेंगे। तेल को हमें पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिएगा इस तरह से मैंने सभी मंचूरियन बना लिए हैं और यहाँ पर मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छा कड़ा धुएदार ही तेल यहाँ पर गर्म होना चाहिए। अगर लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया तो वो ऑयली हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमें तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पर। तो इसी हिसाब से मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर हम पहले तेल को चेक करेंगे कि अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा गोला डाल दिया है तो तुरंत ही वो फ्राई हो चुका है। तो हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो हम अपने मंचूरियन को फ्राई कर लेके डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें एक साथ सभी मंचूरियन को डालना नहीं है, जितने ये कढ़ाई में समझ आएंगे उतने हमें यहाँ पर डालने हैं, ताकि उसको भूनने में भी जगह मिले और तेल का टेम्परेचर भी हो कम ना हो, इसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े मंचूरियन हमें फ्राई करने हैं और यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर ही उसको फ्राई करना है, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो डालने के बाद हमें आधा मिनट तक के लिए उसको हाथ लगाना नहीं है, बाद में हम उसको पलटी कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आधा मिनट हो चुका है, उसको हम हल्के हाथ से यहाँ पर पलटी कर देते हैं ताकि वो चारों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो सके। और आप देख सकते कलर भी कितना सुंदर आया है। हमने इसमें अपना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, तो इसकी वजह से हमारे जो मंचूरियन है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रहे हैं और खाने में भी वो बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा उसका। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, वो मैं आपको बताना भूल गई। जब मैंने नमक डाला था तब उसी वक्त मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसमें। तो यहाँ पर हमारे 1 मिनट हो चुका है, हमारे मंचूरियन ये देखिएगा इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। हम उसको 1-1.5 मिनट तक उसको ऐसे ही फ्राई होते देंगे जब तक हमारे क्रिस्पी ना हो। अच्छे क्रिस्पी हमारे यहाँ पर मंचूरियन बनेंगे तो वो बहुत देर तक क्रिस्पी ही रहेंगे।
अगर हमने जल्दी उसको निकाल लिया तो वो नरम पड़ जाएंगे बाद में। तो इसको लिए हम उसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे मंचूरियन अभी पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो उसको हम एक छलनी के ऊपर निकालेंगे। अगर आपके छलनी ऐसी जाली ना हो तो आप यहाँ पर किसी टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेगा, ताकि मंचूरियन में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो तुरंत से बाहर निकल आए और हमारे मंचूरियन है वो ऑयली ना हो। तो यहाँ पर हमारी पहली बैच फ्राई हो चुकी है। अब इसी तरह से हम आगे वाले छोटे छोटे हमारे मंचूरियन को डाल देंगे। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बनाना भी बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। जो भी चीज़ें हमारे घर में होती है उसी तरह से हमने इसको बनाया है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है। क्रिस्पी मंचूरियन यहाँ पर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिएगा दूसरा भी बैच हमारे यहाँ पर रेडी हो चुका है। उसको भी हम अलट पलट कर सेक लेंगे। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और देखने में भी हमारे मंचूरियन यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कलर भी कितना सुंदर आया है। और कुछ मंचूरियन को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो इसी तरह से आप एक बार मंचूरियन को बना कर देखिएगा। कलर भी बहुत सुंदर आया है और क्रिस्पी भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के मंचूरियन यहाँ पर बना लिए हैं। तो देख सकते हैं आप एक बार इस तरह से मैंने आधी कटोरी यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाला है और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो इसकी वजह से हमारे जो मंचूरियन है बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हमने ड्राई मंचूरियन बनाए हैं। अगर आप ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो ये भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर हमारे प्लेट रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो हम इसको सोयाबीन अपने टोमेटो केचप के साथ सर्व करके खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। हमारे यहाँ पर बाहर वाले रेस्टोरेंट पे हम जब खाते तो वो वहाँ पर वो ना अपना अजीनोमोटो डालते हैं, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से हम यहाँ पर घर में अपने तरीके से अपने यहाँ पर क्रिस्पी और मंचूरियन बनाकर दिखाया है। ये देखिएगा बहुत ही क्रिस्पी हमारे और कलर भी कितना सुंदर आया है। आगे मैं आपको यहाँ पर अंदर से भी दिखा देती हूँ कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं कि नहीं। बहुत आसान है बनाना। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा तो आप हमेशा बार बार इसी को बनाएंगे। ये देखिएगा मैं आपको अंदर से तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी हमारे यहाँ पर मंचूरियन रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो हमारी पूरी रेसिपी यहाँ पर हो चुकी है फ्रेंड। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।